हेलो, तो क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है सब बढ़िया हो। तो आज हम कोई गेमिंग नहीं, आज मैं आपको पीसी बिल्ड सजेस्ट करने वाला हूँ 40,000 रुपीज़ के बजट के लिए। सो सिट बैक एंड एंजॉय। तो इस पीसी बिल्ड में हम जो प्रोसेसर यूज़ करने वाला है जो कि हमारे कंप्यूटर का दिमाग है, हमारे गेमिंग पीसी का दिमाग है, वो है इंटेल की ओर से आने वाला i3 का 9th जनरेशन प्रोसेसर i3-9100F प्रोसेसर, जो कि 4.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड से चलता है। ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है और ऐसे बजट वाले 40,000 बजट वाले पीसीज में यही सबसे बढ़िया है। और आप इसे खरीद सकते हैं, ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 4.2 गीगाहर्ट्ज का है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो कि इंटेल के 8th जनरेशन i3-8100 से बहुत अच्छा है और वो भी बहुत ज़्यादा टॉप का प्रोसेसर है ये इंटेल का 9th जनरेशन का। तो आप इसे अपने पीसी बिल्ड में यूज़ कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगली बात आती है हमारे मदरबोर्ड की, जिसमें हम अपनी सारी चीज़ें घुसाएंगे। तो हम मदरबोर्ड में यूज़ कर रहे हैं AS ROG की ओर से आने वाला H310CM HDV इंटेल LGA 1151 और मिनी माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर का मदरबोर्ड। इसमें DDR4 स्लॉट है मेमोरी का, इसमें 2 रैम स्लॉट्स हैं और इसमें एक HDMI आउटपुट भी है। पर अगर हम गेमिंग पीसी बना रहे हैं तो उसमें ग्राफिक कार्ड लगेगा, इसलिए हमें HDMI पोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके इसके अलावा इसमें 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 और दो और USB 2.0 है, और मतलब कि इसमें 4 USB 2.0 पोर्ट्स हैं और 2 USB 3.0 पोर्ट्स है। इसमें आप हेडसेट वगैरह लगा सकते हैं पीछे से, पर स्पीकर्स वगैरह के लिए पोर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी रैम की ओर से। और अब रैम हम यूज़ करें कॉर्सेयर 8 GB वेंजेंस रैम, जो कि 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम है। ये रेड कलर की है। तो और हमारे पीसी का थीम भी रेड कलर होने वाला है। वैसे इसका इतना मैटर नहीं है क्योंकि हमारे जो कैबिनेट है उसके बीच में से ये दिखेगी नहीं इतनी अच्छी तरीके से, इसलिए इसके रेड कलर या कलर वगैरह कोई फर्क नहीं है। मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड अच्छी है और ये 8 GB रैम है। ये रैम बहुत अच्छी है। आप इसे अपने पीसी बिल्ड में यूज़ कीजिए, चाहे आपका पीसी सस्ता हो, 40,000 का बजट हो, और यहाँ आपके पीसी का बजट हो 50,000। अगर आप बजट पीसी वाले हैं तो आप इसका यूज़ कीजिए। मैं भी कॉर्सेयर 8 GB वेंजेंस यूज़ करता हूँ, पर फ़र्क ये है कि ये वाली रैम 24 मेगाहर्ट्ज़ की है, वो वाली रैम जो मैं यूज़ करता हूँ वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ग्राफिक कार्ड की ओर। और हम मतलब कि इस गेमिंग पीसी में 40,000 में आपको पता है अच्छे ग्राफिक कार्ड नहीं आते, तो हम एक ऐसी कंपनी के साथ जाएंगे जिसके ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छे भी होते हैं और बजट के हिसाब से भी होते हैं। तो उस कंपनी का नाम है गैलेक्स और हम ले रहे हैं इनका G4 GTX 1650 4 GB OC एडिशन ग्राफिक कार्ड। ये GDDR5 ग्राफिक कार्ड है, 128 बिट वाला। इसमें DirectX 12 है और इसमें डुअल फैन है, मतलब कि इसमें कोई हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसके सॉफ्टवेयर्स वगैरह, इसके ड्राइवर साथ में मिल जाएंगे। इसके बीच में एक DP पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट मतलब कि, और इसके बीच में एक HDMI है और इसके बीच में एक DVI पोर्ट है। तो आप मेरे ख्याल से तो सबके सब HDMI पोर्ट यूज़ करेंगे क्योंकि आजकल बाकी कोई पोर्ट यूज़ करता नहीं है। तो इसके बीच ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है हमारे बजट के हिसाब से, और वो भी हमें 1050 Ti यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर 1650 यूज़ करें जो कि 1050 Ti से बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। हम गैलेक्सी इसलिए चूज़ करें क्योंकि ये बजट के हिसाब से देता है पैसे, मतलब कि बजट के हिसाब से आपको इसमें ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे और इसलिए हम इसे यूज़ करें और बढ़िया क्वालिटी में बढ़िया चीज़ें में मिल जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे पावर सप्लाई की ओर से। और अगर अब हमें पीसी बना ही रहे हैं तो हमें पावर सप्लाई की तो ज़रूरत है, उसके बिना तो पीसी काम नहीं करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कॉर्सेयर की ओर से आने वाली VS 450 पावर सप्लाई की, जो कि 450 वॉट्स की है। ये बहुत अच्छी पावर सप्लाई है और बजट के हिसाब से ये अच्छी है क्योंकि ये 3,000 रुपये से कम की आती है और ये काफ़ी सही पावर सप्लाई है हमारे बजट के हिसाब से। आप इससे अच्छी पावर सप्लाई लगा सकते हैं, पर मेरे ख्याल से इस बजट में इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आप पीसी, अब वैसे ये भी बहुत ज़्यादा है, वरना इस बजट में तो 350 वॉट्स वाली पावर सप्लाई चाहिए होती है। पर अगर आप आगे पीसी को अपग्रेड करना चाहिए तो चाहे तो आपके लिए ये ठीक है, 450 वॉट्स वाली VS 450 वॉट्स। ओके, और आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरेज की ओर से। तो हम 2 स्टोरेज यूज़ करने वाले हैं, एक हार्ड ड्राइव और एक सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD यूज़ करने वाले हैं और HDD यूज़ करने वाले हैं। जो SSD है वो हम यूज़ करें वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन की ओर से आने वाली 120 GB SATA SSD। ये काफ़ी अच्छी SSD है, ये SATA SSD है, इसलिए ये सबसे बढ़िया है
क्योंकि हमारे मदरबोर्ड में सिर्फ SATA SSD लग सकती है और ये इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। ये SATA 3 इंटरनल SSD है और ये बहुत अच्छी SSD है। आप इसे लगाए अपने PC बिल्ड में, इससे फास्ट बहुत आएगी स्पीड। गेम्स वगैरह तो आप इसमें डाल नहीं सकते। ये SSD सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है और कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए, जैसे कि हमारे ड्राइवर्स वगैरह। इसमें आप कोई गेम वगैरह ना रखे ही तो ये अच्छा होगा, क्योंकि ये सिर्फ 120 GB की है। और अगर हम बात करें अपनी हार्ड ड्राइव की HDD की, तो हम यूज कर रहे हैं वेस्टर्न डिजिटल ब्लू की और से आने वाली 1 TB की हार्ड ड्राइव। ये बहुत अच्छी हार्ड ड्राइव है, मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड वाली है और ये आपको इतनी सौखे तरीके से धोखा नहीं देने वाली। तो आप इसे अपने PC में यूज कीजिए, बहुत अच्छी हार्ड ड्राइव है और ये 10 साल और उससे भी ऊपर के टाइम आराम से निकाल देगी। 10 साल क्या, ये 15 साल निकाल देगी ये HDD। तो आप इसे जरूर यूज कीजिए। और अब बात करें जिस चीज के अंदर हम अपना PC बनाने वाले हैं, जिसे कहते हैं केस, हमारा PC का कैबिनेट। तो हम यूज करें कॉर्सैयर कार्बाइड सीरीज का मिड टावर स्टील गेमिंग केज, जो कि अब हम गेमिंग PC बना रहे हैं, तो हम और क्या, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कि हमें शो ऑफ भी करना है, इसलिए हम इसको रेड LED फैन वाला ले रहे हैं, जिससे कि इसके बीच में लाइट भी आएगी। इसके ऊपर से एक रेड कलर का बार भी निकलता है, जो कि आप जो कि अच्छी डेकोरेशन कर देता है इस PC की। ये बहुत बढ़िया कैबिनेट है, इसके बीच में हमारा सब कुछ फिट हो जाएगा आराम से। ये बड़े से बड़े ग्राफिक कार्ड्स तक ले सकता है ये वाला PC। और इसके बीच में हम DVD राइटर डालना चाहते हैं, आप डाल लीजिए। वो मैंने इस PC की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया हुआ, क्योंकि वो बजट को ऊपर ले जा रही थी, इसलिए आप अगर डालना चाहे तो इसके बीच में DVD राइटर डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे। तो अब ना आप ना इसके बीच में आप ना दो ना सर्कल की ओर से आने वाले 120 mm 15 LED साइलेंट कैबिनेट कूलिंग फैन ले लीजिए, जो कि रेड कलर के आते हैं। वो आप इसके बीच में डाल के इसको बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। 2 फैंस आगे लगा सकते हैं आप, और जो इसके साथ आता है फैन, वो उसको आप पीछे लगा सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया हुआ, मैं भी इसी कैबिनेट का यूज कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये फैंस बहुत अच्छे हैं, ये फैंस अभी तक काम कर रहे हैं। मुझे पहले लगा था ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, अभी तक काम कर रहे हैं और आप इनका यूज कीजिए। और अब बात करते हैं हमारे वाईफाई रिसीवर की, क्योंकि हमारा जो मदरबोर्ड है वो वाईफाई वाला नहीं है और ना ही इसके बीच में वाईफाई लग सकता है। तो हम जिस की यूज कर रहे हैं वो है एक वाईफाई रिसीवर, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का है और 300 Mbps तक की स्पीड ले लेता है। आप चाहे तो इससे किसी लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, पर मैं डाल दूंगा नैनो USB वाईफाई अडेप्टर, ये डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा और आप इसे खरीदिए। तो ये सबसे बजट वाला, इस बजट में सबसे बेस्ट PC ये मैंने आपको बताया है, और वो भी लेटेस्ट प्राइसिंग के हिसाब से। आप इस PC को देख लीजिए। हो सकता है कि आप शायद अब आज से 2-3 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हो, तो तब तक के लिए पूरे स्पेक्स बदल चुके होंगे, पूरी प्राइसेस बदल गए होंगे, पूरी मार्केट बदल गई होगी। जैसे आजकल पिछले साल के PCs आ रहे हैं और मैं आपको आज इस साल का PC बता रहा हूँ सबसे बेस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस PC को जरूर बिल्ड कीजिए और एंजॉय कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको बजट PC बिल्ड चाहिए उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और मैं ऐसे ही और PC बिल्ड वाली वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय।